टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास कितनी टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं? हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सभी को हम वन बाई वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस कराया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। हम कह सकते हैं कि सबसे पहले सेकंड जनरेशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता था, कोई भी इनपुट डायरेक्टली यूजर सिस्टम को नहीं दे सकता था, बल्कि इनपुट देने के लिए पंच कार्ड को यूज किया जाता था। पंच कार्ड डिफरेंट तरह के होल का कम्बिनेशन होता था, उस पर डिफरेंट तरह के होल्स होते थे। क्योंकि कंप्यूटर 0-1 की फॉर्मेट में डाटा को सेट करता है, तो इसलिए पंच कार्ड पर जो होल्स होते थे वो 0 को रिप्रेजेंट करते थे, और जहाँ पे होल नहीं होता था वहाँ पे हम 1 को रिप्रेजेंट किया जाता था। जॉब क्या होती है? जॉब एक वो टास्क होता है जो कि हम सिस्टम को इनपुट देते हैं और उसके साथ सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि इस जॉब के एग्जीक्यूशन के लिए हमें किस तरह के सॉफ्टवेयर, किस तरह की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या किस तरह के अदर थिंग्स रिक्वायर्ड हैं इसकी एग्जीक्यूशन के लिए। तो आगे एक्सप्लेन करने से पहले हम इसी में को एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास n टाइप के मुख्तलिफ तरह के यूजर्स हैं। इन n टाइप्स के यूजर ने मल्टीपल जॉब्स सिस्टम को शामिल कराई। अब ये जो जॉब्स हैं ये कंप्यूटर ऑपरेटर को शामिल की जा रही है। इस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर्स को यूजर डिफरेंट जॉब्स शामिल कराता है। अब ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर है इसका ये टास्क है कि सिमिलर टास्क की जॉब है जो एक तरह की ही जॉब्स हैं, जिनकी एग्जीक्यूशन के लिए एक तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनको एग्जीक्यूट करने के होने के लिए सेम तरह के सॉफ्टवेयर, सेम तरह के कंपाइलर या सेम तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका ये बैच बना देता था। ठीक है। अब बैचेस बनाने के बाद रैम के अंदर एक मॉनिटर होता था जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो बैचेस को उठाता और उनमें से 1 बाई 1 हर जॉब को एग्जीक्यूट करता और रैम प्रोसेसर पर लोड करता। अब हम जब यूजर ने कंप्यूटर ऑपरेटर को डिफरेंट तरह की जॉब शामिल करवाई, तो उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर मेक्स बैचेस ऑफ द सेवरल जॉब्स ऑफ सेम नीड एज इनपुट। सेम नीड की जॉब जिनको एक तरह की इनपुट चाहिए थी, एक ही तरह की उनकी लैंग्वेज थी या एक ही तरह का उनको कंपाइलर चाहिए था एग्जीक्यूट होने के लिए। इन सिंपल वर्ड्स को उनके एग्जीक्यूशन के लिए सेम टाइप की रिक्वायरमेंट थी, उनके बैचेस बना देता था। ठीक है। बैचेस क्यों बनाता था? यहाँ पे एक मेजर क्वेश्चन, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देन अ स्पेशल प्रोग्राम, एक स्पेशल प्रोग्राम जिसको हम मॉनिटर का नेम देते हैं, वो मैनेज करता था ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट ऑल द जॉब्स इन द बैच। बैच के अंदर जितनी भी तरह की जॉब्स होती थी 1 बाई 1 उनको पिक करता और उनकी एग्जीक्यूशन का रिस्पॉन्सिबल था मॉनिटर, जो कि परमानेंटली रैम के अंदर लाइक करता है, रैम के अंदर ही पड़ा होता था। बैच के अंदर 1 बाई 1 जॉब्स को उठाता और उनको एग्जीक्यूट करता। द मॉनिटर इज ऑलवेज इन द मेन मेमोरी के अंदर होता था। इफ अगर किसी जॉब के अंदर कोई भी किस तरह का एरर आ गया, इनफाइनाइट लूप आ गई, तो ऑब्वियसली वो जॉब एग्जीक्यूट होती रहेगी, एरर की वजह से बार बार एग्जीक्यूट हो जाएगी, जबकि बाकी की जो जॉब हैं वो पेंडिंग स्टेट में पड़ी रहेंगी। ये इसका मेजर ड्रॉबैक था। और उसके साथ ही हाँ, जहाँ पे मैं जो बात कहा था कभी इसका एक्सप्लेन करते हैं कि कंप्यूटर को कोई भी जॉब प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए दिया गया। ठीक है। अब रैम के अंदर तो मल्टीपल जॉब पड़ी होती है, हम जानते हैं, मल्टीपल टास्क पड़े हुए, 1000 में पड़े हुए, 1 बाई 1 इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अब ये जो J1 थी, J1 जो जॉब है इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इसकी एग्जीक्यूशन के लिए जिन फाइल्स की, जिन कंपाइलर की, जिन प्रोसेस की, जिन सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, उनको भी हमने साथ ही लोड किया रैम के अंदर। ठीक है। उन सारी चीज़ों को लोड किया क्योंकि उसके एग्जीक्यूशन के लिए उन चीज़ों का ज़रूरी था, तो उनको भी साथ लोड करें तो वो जॉब एग्जीक्यूट हो सकेगी। अब इसके बाद जॉब 2 आ गई। जॉब 2 को प्रोसेस को दिया, जॉब 2 को वापस रीलोड कर दिया, J1 को, J2 को प्रोसेस पे एग्जीक्यूट होने के लिए दे दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जो J2 है, ऑब्वियसली जॉब 2 है, इसकी एग्जीक्यूशन के लिए भी डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट्स होंगी, डिफरेंट तरह के कंपाइलर, सॉफ्टवेयर वगैरह की जरूरत होगी। ठीक है। तो अगर उसकी एग्जीक्यूशन के लिए भी जरूरत है तो हम वो भी लोड करेंगे सारा कुछ। ऑब्वियसली हमने जॉब 2 के लिए भी सारा कुछ जो उसकी एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर था उसको लोड किया। लोड करने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। उसके बाद आती है मेरे पास जॉब 3। इसकी एग्जीक्यूशन के लिए भी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स होगी। इसकी एग्जीक्यूशन की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो, और जो J1 की रिक्वायरमेंट थी जो कि पहले हम एग्जीक्यूट कर चुके, वो सेम रिक्वायरमेंट थी, यानी कि J1 और J3 बिल्कुल सेम टाइप की जॉब्स थी। ठीक है। J1
और जो J3 है ये एक तरह की जॉब थी, इनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए एक ही तरह के सॉफ्टवेयर, एक ही तरह की रिक्वायरमेंट थी। अब क्यों ना हम ऐसा करते कि J1 और J3 को ही पहले एग्जीक्यूट कर देते, ताकि हमें बार बार एक ही तरह के सॉफ्टवेयर एक ही तरह की रिक्वायरमेंट्स को लोड या रीलोड ना करना पड़ता। इसी कंसेप्ट को बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज किया गया कि जो एक तरह की जॉब्स थी जिनकी एग्जीक्यूशन के लिए एक ही तरह की रिक्वायरमेंट थी, उनको बैचेस के अंदर रख दिया गया, ताकि हमें हर जॉब के लिए इंडिविजुअली बार बार एक ही चीज़ को रैम के अंदर लोड ना करना पड़े, बल्कि एक बार ही हम रिक्वायर्ड फाइल्स, डेटे को, इनपुट वैसे जो भी रिक्वायरमेंट है, एक बार ही उसको लोड कर लें और उस रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट सिमिलर टाइप की जितनी जॉब है उनको एग्जीक्यूट कर लें। इसी कंसेप्ट को बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज किया गया। इसका सेकंड ड्रॉबैक ये था कि जब हम किसी एक बैच को लोड करते थे और उसको दोबारा रीलोड करते थे, लोडिंग रीलोडिंग के दरमियान टाइम कंज्यूम होता था, ऑब्वियसली होता था। अब जब एक एक जॉब को उठा रहे थे, उसके साथ साथ रिक्वायरमेंट भी उसकी उठा कर रैम के अंदर लेके आ रहे थे, उस वक्त जो टाइम कंज्यूम हो रहा था, ठीक है, जब वन बाई वन जॉब को लेके आ रहे थे, जब वन बाई वन जॉब को लेके आ रहे थे, उस वक्त जो टाइम कंज्यूम हो रहा था, J1 J2 अप टू सोन JN, ये भी तो लोड ओवर लोडिंग हम कर ही रहे थे, लोडिंग और रीलोडिंग, लोडिंग रीलोड, जहाँ पे भी टाइम कंज्यूम हो रहा था। यहाँ का जो टाइम कंज्यूमिंग था, जहाँ पे जॉब्स को विदाउट बैचेस यूज कर रहे थे और जहाँ जहाँ बैचेस को यूज कर रहे हैं, कहीं ज्यादा था, ठीक है। तो बैचिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने इस चीज को इम्प्रूव भी किया है। नो डाउट बैचिंग के बैचेस को लोड और रीलोड करने में भी टाइम कंज्यूम होता है। अब एक तरह की जॉब्स, पेरोल सिस्टम, सैलरी वगैरह को मैनेज करना एक तरह की जॉब होती है, बैंक स्टेटमेंट्स एक तरह की जॉब, बिलिंग सिस्टम वगैरह, ये डिफरेंट तरह की मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट तरह की जॉब्स को क्या इनपुट देते हैं।